श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज का प्रवचन। यह सत्संग तीर्थराज है। इस प्रवचन का दूसरा अंतिम भाग। महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर। जगन्नाथ जी जाने के लिए भागलपुर छोड़ना होगा, उसके आगे के गांव शहरों को छोड़ना होगा, तब जगन्नाथ जी पहुंचेंगे। इसी तरह अपने अंदर के सभी आवरणों को पार करके हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। ईश्वर कैसा है, कितना बड़ा है? उपनिषद कहती है अनोरण्यान महतो महियान, और कबीर साहब कहते हैं श्रुप अखंडित व्यापी चैतन्य से चैतन्य, ऊंचे नीचे आगे पीछे दाहिन बाएं अनन्य, बड़ा ते बड़ा छोट ते छोटा, मीही ते सब लेखा, सबके मध्य निरंतर साई, दृष्टि दृष्टि सो देखा। बड़ा ते बड़ा छोट ते छोटा, अनोर न्यान महतो महियान का अनुवाद है। दृष्टि दृष्टि सो देखा, देखने की शक्ति दृष्टि है। दृष्टि की दृष्टि चेतन आत्मा है। कबीर साहब ने और खुलासा किया, चाम चश्म सो नजर न आवे, खोजू रूह के नैना। उस दृष्टि से खोजने की युक्ति है। उस युक्ति को तुलसी साहब ने प्रकाशित किया। तुम्हारी आत्मा सत्य है, इसको संभालने का साधन करो। तुम सारे शरीर में बिखर गए हो। जैसे सूर्य की किरण संसार में फैली है, वैसे ही तुम्हारी किरण शरीर और संसार में फैल गई है। इसको संभाल करके तब जो देखो सो दृश्य भिन्न है। यह कैसे होगा? निरखी नीत नयनन रहो। अपनी आँखों दृष्टि से गौर से देखो। देखने की विद्या है। काजर दिए से का भया, ताकन को ढब नाही, ताकन को ढब नाही। ताकन की गति है न्यारी, एक टक लेवे ताकी, सोई है पीवे की प्यारी। पलटू साहब। यह शांभवी मुद्रा है, वैष्णवी मुद्रा है, दृष्टि योग है। आंख बंद करके देखो, अपनी दृष्टि धार को समेट कर देखो, बहिर्मुख से अंतर्मुख होकर देखो। बाहरी बातों को छोड़ दो, आवे तो हटा दो, और तब आंखें बंद करके देखो। ऐसा देखोगे तो देखने में आवेगा। एक टक देखना होगा। देखा छोड़ दिया ऐसा नहीं, एक टक देखो। बाहरी ख्यालात को छोड़कर देखो। ऐसा देखोगे तो समशील लील अपेल पेले, अर्थात पत्थर के समान कालापन है, उसको छेद देता है। यह साधन की बात है। कोई कहे कि प्रमाण दो, तो इसका प्रमाण क्या? करके देखो तो हो तो ठीक है, नहीं तो गलत है। अंतरी ज्योति भई, गुरु साखी चीने राम कर्मा। गुरु नानक साहब। तुम्हारे साधन में कसर नहीं हो तो तुम देखोगे कि गुरु ने जो कहा ठीक कहा। करके देखने का काम है। उघरहि विमल विलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सूझहि रामचरित मणि मानिक, गुप्त प्रकट जह जो जही खानिक। और खेल खुली लखी पड़े, एक ही बात है। इस तरह करने से ईश्वर के चरणों में तुम्हारा प्रेम बढ़ेगा। ईश्वर के प्रति तुम्हारा झुकाव अधिक से अधिक होगा। जिसे आप अपने से पहचानो वह ईश्वर है। शरीर का संग, इंद्रिय का संग छूट जाना चाहिए। जैसे मथे गए दूध से मक्खन अलग होकर फिर दूध में ही रहे, उसी तरह अपनी शरीर इंद्रिय से छूटकर अपने में रहो। यही है जीवन मुक्त होना। यह शरीर ज्ञान से बहुत ऊंचा है, बुद्धि की गति वहाँ नहीं है। इसी दशा में ईश्वर की पहचान होती है। बड़े जगमग रूप का दर्शन हुआ, यह मामूली बात है। मनु राजा और शत्रुपा ने बहुत तप किया, लेकिन शरीर ज्ञान से बाहर नहीं होकर शरीर में रहकर सुंदर दर्शन पाया। वह माइक दर्शन था। कोई
कूढ़े तो मैं कहूँगा कि गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानऊं भाई। इसको कहाँ फेंक दीजिएगा। एक पंडित जी ने कहा कि भगवान राम का शरीर चिदानंदमय था। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। मैंने कहा चिदानंदमय रूप माइक व अमाइक। उन्होंने कहा अमाइक। मैंने कहा तो क्या अमाइक रूप का दर्शन इस माइक आंख से हो सकता है? थोड़ी देर चुप रहकर वे बोले, हाँ, यह समझने की बात है। भगवान कृष्ण के विराट रूप का वर्णन है कि उसमें बहुत से विकराल मुंह, हाथ, नाक, पैर, कान आदि थे। उस रूप को देखकर अर्जुन डर से थरथर कांपता था। कहता था कि आप अपना सौम्य रूप दिखाइए। नारद को भी विश्व रूप का दर्शन हुआ था, लेकिन भगवान ने कहा था, तू मेरे जिस रूप को देख रहा है यह सत्य नहीं है, यह माया है। मेरे सत्य स्वरूप को देखने के लिए इसके भी आगे तुझे जाना चाहिए। मायामय रूप के दर्शन से मनु शत्रुपा को क्या हुआ? रामायण में है, वर मांगा कि आप ही की तरह पुत्र हो, भले ही यह सात्विक इच्छा हो। स्वर्ग सुख भोगा। फिर राजा दशरथ और रानी कौशल्या हुए। इतने तप के बाद भी शिकार खेलने का इतना चस्का कि दिन को क्या और रात को क्या शिकार खेलते रहे। शरीर में इतना बल कि किसी का भय नहीं, शरीर रक्षक की जरूरत नहीं। शिकार के चस्के में रात में श्रवण कुमार को मार डाला, शाप लिया और कि पुत्र शोक में मरोगे। इसी तरह कश्यप और अदिति की कथा है। वही तप, वही फल, वही श्रवण को मारना और शाप पाना। श्री राम को कल युवराज पद मिलेगा। राजा खुश होकर रनिवास में गए, कैकेयी के महल में गए। उनको मालूम हुआ कि वह कोप भवन में बैठी हुई है। यह जब सुना तो उसकी दशा कैसी हुई। तुलसीदास जी ऐसे भक्त को लिखना पड़ा। कोप भवन सुनी सकुचेऊ राऊ, भय बस अगहुर पड़ई न पाऊ। सुरपति बसई बाहु बल जाके, नरपति सकल रहई रुख ताके। सो सुनी तीय ऋष गयऊ सुखाई, देखो काम प्रताप बढ़ाई। तुलसीदास जी असली बात को कैसे छिपाते। मैं आस्तिक का बच्चा हूँ, भारत का बच्चा हूँ, श्री राम श्री कृष्ण का मानने वाला हूँ। एक बार एक पादरी मेरे पास आया और कहलवाना चाहा कि ईसा मसीह श्री राम और श्री कृष्ण से विशेष थे। मैंने यह बात मानी नहीं। वह फिर मेरे पास नहीं आया। जगमग दर्शन से मनोविकार नहीं जाते। इतना तप, फिर मनोविकार, तब किस काम का वह तप। शूल कुलिश असी अंगवनिहारे, ते रतिनाथ सुमन सर मारे। इन बातों को देखते हैं तो होता है कि इनसे विशेष दर्शन होना चाहिए, जहाँ विकार न हो। इसके लिए यत्न है, शम शील लील अपील पेले। यह देखने की विद्या है, फिर सुनने की विद्या है। धुनि धधक धीर गंभीर मुरली, मरम मन मारग यह गहे। देखने सुनने के लिए सिनेमा जाना नहीं है। एक साधु को एक बाबू ने बड़ी जिद करके सिनेमा दिखाया। खेल समाप्त होने पर उक्त बाबू ने साधु से पूछा, क्या देखा? साधु ने कहा, जो कुछ खेल देखा अंधकार में। सिनेमा देखने में पैसा बर्बाद और समय बर्बाद होता है। ऐसा क्यों करते हो? इसलिए कि अपने अंदर देखना नहीं जानते हो। जो अपने अंदर देखना जानते हैं उनको बाहर में इन सब को देखने में रुचि नहीं होती। देख कर चलो, नहीं तो कांटा गरेगा। एक तो इस आँख से देखते हैं, फिर रूह के नैना से देखते हैं। यह जग है कांटे की बारी, देखी दृष्टि पग धरना।
गोरखनाथ जी। यह संसार कांटा ही कांटा है, इसमें उलझो मत, ईश्वर क्या है, अपने से जिसको पहचानो। अपने क्या हैं? शरीर इंद्रिय से जो छूटकर इस शरीर में है, जो आत्म दृष्टि में आवे वह आत्म तत्व है। पहले दिव्य दृष्टि प्राप्त करो, फिर नादानुसंधान करो। यह है नाम भजन सरस्वती की धारा। परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन भागलपुर जिला अंतर्गत महर्षि मेही आश्रम कुप्पा घाट के निकट गंगा तट पर 58वां वार्षिक महाधिवेशन के अवसर पर दिनांक 11/4/1966 ईस्वी को अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।